हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। और आज का जो वीडियो रहेगा वो आयरन कॉन्डोर के ऊपर रहेगा। समझेंगे कि किस तरीके से आयरन कॉन्डोर को बनाया जाता है, इसे किस तरीके के मार्केट में इस्तेमाल किया जाता है और इसे किस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा। तो पहली चीज़ ये है कि आयरन कॉन्डोर जो है मोस्टली एक साइडवेज या रेंज बाउंड मार्केट में यूज़ किया जाता है। आयरन कॉन्डोर ऑप्शन स्ट्रेटजी जो है हम मोस्टली एक साइडवेज मार्केट में यूज़ करते हैं और ये एक बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी है, ये भी आइडेंटिफ़ाई करने के लिए कि मार्केट एक्चुअल में किस डायरेक्शन में मूव करेगा या उसका किस तरीके से बिहेवियर रहेगा। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड हाउ टू मेक आयरन कॉन्डोर। ओके, ये हमारी ऑब्स्ट्रा ऑप्शंस एनालिसिस का प्लेटफ़ॉर्म है। इसमें हम बेसिकली बैक टेस्ट कर सकते हैं कोई भी स्ट्रेटेजी या फिर कोई भी स्ट्रेटेजी हम बना के देख सकते हैं, मगर आप इस प्लेटफॉर्म पे आप कोई ट्रेड एग्जीक्यूट रियल टाइम ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ये सिर्फ स्ट्रेटेजीज बना के उसे बैक टेस्ट करने के लिए और उस स्ट्रेटेजी को एनालाइज करने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसे मैं यूज़ करता हूँ। ये ऑप्शन चेन है, जो मेरा फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन चेन क्या होती है और उसे किस तरीके से देखा जाता है, उसमें आप चाहे तो देख सकते हैं। 15 जून की एक एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की। उसमें मैं आपको आयरन कॉन्डोर बना के बता देता हूँ कि किस तरीके से हम एक आयरन कॉन्डोर को बनाते हैं। तो आयरन कॉन्डोर आप जो है दोनों साइड में सेल किया जाता है और दोनों को हेज करना होता है। तो सपोज अगर मैं ये कॉल साइड है, ठीक है, कॉल ऑप्शन में मैं सपोज ये इसके 3 लॉट सेल करता हूँ, 44,700 का 3 लॉट सेल करता हूँ। इसी ऑप्शन को मैं हैच कर लूँगा और इसको हैच करूँगा मैं 23 रुपीज़ वाले में। जिन्हें नेक्स्ट ऑप्शन जो मैं ये बाई करूँगा वो है 44,900 को मैं बाई करता हूँ। 3 लॉट मैंने सेल किए, 3 लॉट में बाई किए। ये एक बात आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जितने लॉट आप सेल करेंगे उतने ही लॉट आपको बाई करने पड़ेंगे, तभी आप उसको प्रॉपर तरीके से हैच कर पाएंगे। दूसरी चीज़ एक ये भी है कि जितने का आप प्रीमियम लेंगे, एक जितना प्रीमियम आप कॉल साइड में ले रहे हो उतना ही प्रीमियम आपको पुट साइड में भी लेना होगा, तभी वो एक बैलेंस स्ट्रेटेजी बन पाएगी। तो यहाँ पे मैंने जो है 42 का सेल किया है, तो मैं 42 का सेल, 42 तो अवेलेबल नहीं है मगर 48 के आसपास का मुझे प्रीमियम शो कर रहा है, तो मैं 48 को जो है सेल कर रहा हूँ। ये है 43,300 का पुट, ये मैंने सेल किया और जो है 23,48 और नेक्स्ट ऑप्शन जो मैं बाई कर रहा हूँ वो 43,100 का पुट मैं बाई कर रहा हूँ, जो कि 31 रुपीज़ का है। तो ये मेरा जो है इस तरीके का स्ट्रेटेजी बनेगा, ये मेरा आयरन कॉन्डोर है। इसमें मेरा जो बीच में है प्रॉफिट है, इसीलिए साइडवेज मार्केट के लिए स्ट्रेटेजी है या एक रेंज बॉन्ड के लिए स्ट्रेटेजी है। तो आप अपना एनालाइज करिए चार्ट्स को देख के कि बैंक निफ्टी, अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं या निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें भी आप ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें आप एनालाइज करिए कि वो अगर मार्केट अगर साइडवेज है तो उसकी क्या रेंज है। उस रेंज के हिसाब से आप चाहें तो इसका इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करिए। उस रेंज के हिसाब से इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करिए। इसमें जो ब्रेक इवन आपको कितना क्या रखना है वो उस हिसाब से आप प्रीमियम सिलेक्ट करिए और इस तरीके का कुछ आपको बनता हुआ दिखेगा। ये जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बना के दिखाई है, इसमें मुझे प्रॉफिट मिल रहा है 2,655 और जो मेरा लॉस है वो 12,345 है। क्योंकि मैंने इसमें रेंज बहुत ज़्यादा बड़ी ली है, इस वजह से मुझे इसमें जो मुझे लॉस है वो 12,000 के आसपास दिख रहा है और जो मेरा प्रॉफिट है वो मेरा 2,000 के आसपास का है। अगर आप रेंज कम कर देंगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा और जो आपका लॉस है कम हो जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसे रीसेट कर दें। ज़्यादा दूर का नहीं लेता मैं, जितना आप एट द मनी के पास में अगर लेंगे उतना ही आपको ज़्यादा प्रॉफिट दिखेगा। मैंने 175 का सेल आउट किया है, इधर भी मैं 170 के आसपास का। ठीक है, देखिए इसमें मेरी रेंज बिल्कुल ख़त्म हो गई है।
मेरी रेंज पिछले वाला जो एग्जांपल था उसमें आपने देखा होगा कि मेरी रेंज काफ़ी बड़ी थी, ऑलमोस्ट एक स्टैंडर्ड डिविएशन के बराबर। ये एक वह सिंगल स्टैंडर्ड डिविएशन है। इसमें मेरा प्रॉफिट 10,000 का हो गया है और मेरा जो लॉस है वो बहुत कम हो गया है। मेरा पहले 12,000 के आसपास का लॉस था, अभी मेरा जो है 5,000 के आसपास का लॉस हो गया है। तो आप जितना एट द मनी के पास में लेंगे उतनी ही आपकी रेंज कम हो जाएगी, मगर आपका जो प्रॉफिट और रिस्क रिवॉर्ड जो रेशियो है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अगर आपको रेंज चाहिए तो आप रेंज लीजिए, और आप, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी एक्चुअली बनी इस तरीके से है कि आप जो है जिस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए उस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप का 100% पक्का है कि ये साइडवेज मार्केट बनने वाला है, तो फिर आप इसमें लॉस को डिफाइन कर लीजिए। भले ही आपका लॉस थोड़ा ज़्यादा रहेगा, मगर आपका जो प्रॉफिट रहेगा वो आपको मिल जाएगा। मगर आपका ये है कि आप नहीं जानते हैं कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा, तो आप इसकी रेंज कम रख लीजिए। मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। रेंज अगर आप कम रखेंगे, तो इसमें आपका लॉस जो है एक साइड में, जैसे यहाँ पे अभी 5,000 है, जितनी आप इसकी रेंज कम करेंगे, उतना ही आपका जो है ये लॉस बेसिकली कम होता जाएगा। ऐसी सिचुएशन में आप चाहें तो, अगर आपको अगर आपको अभी पता नहीं है कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा, तो आप चाहें तो बाद में दूर से कुछ सेल आउट कर सकते हैं, या फिर पास में जाके आप कुछ बाय कर सकते हैं और उस चीज़ को, जो आपका ये जो लॉस है साइड में, उसको कंपनसेट कर सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी है, और इस तरीके से ये स्ट्रैटेजी दिखती है। अभी जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताऊँगा वो है एडजस्टमेंट। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, और ये वाला एक एग्जांपल हम लेके देखते हैं और इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मार्केट अगर इस तरीके से मूव करेगा तो हम इसे किस तरीके से एडजस्ट करेंगे। मोस्टली एक यूनिडायरेक्शनल मार्केट जो रहता है, वन साइडेड जो मार्केट है, इस तरीके से जा जा रहा है, इसको एडजस्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से एक सिंगल साइडेड डायरेक्शन अगर मूव हो रहा है तो आप उसको एडजस्ट कैसे करेंगे। मगर जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, जो वी फॉर्मेशन जिस तरीके से ये बनाया हुआ है, इस तरीके की चीज़ों को, इस तरीके के ग्राफ्स को थोड़ा एडजस्ट करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि आप एक साइड में जैसे उसको एडजस्ट करते हैं और मार्केट अचानक से रिवर्सल देता है और उसी डायरेक्शन में आपके अपोजिट डायरेक्शन में घूम जाता है, तो उस केस में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है उसको एडजस्ट करने के लिए। एक यूनि डायरेक्शनल मार्केट को एडजस्ट करना बहुत ईज़ी होता है, मगर एक वी फॉर्मेशन बनाने वाले मार्केट को एडजस्ट करना में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हमें जो है इस वाले ऑप्शन में आपको वी फॉर्मेशन का टाइप का अगर कोई ग्राफ बनता है, उसे अगर एडजस्ट करना है आपको, तो आप कैसे एडजस्ट करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा। तो मैं ये वाला जो है ड्यूरेशन ले लेता हूँ। तो ये हमारा जो है 31 अक्टूबर के आसपास का एक्सपायरी का रहेगा, और ये जो है 19 सितंबर का है। तो ये पूरा वी फॉर्मेशन में मैं आपको बताऊंगा कि इसे किस तरीके से एडजस्ट करेंगे और इसमें आप कितना कमा सकते हैं। ओके, वापस से हम ऑप्शा पे आ जाते हैं। ऑप्शा में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक सिम्युलेटर है, ऑप्शन सिम्युलेटर सिम्युलेटर है, जिसमें आप चाहें तो बैक टेस्ट वगैरह कर सकते हैं आपके स्ट्रेटेजीज वगैरह को, और देख सकते हैं कि आपकी कौन सी स्ट्रैटेजी किस टाइम पे किस तरीके से बिहेव करेगी, और आप उसमें क्या-क्या एडजस्टमेंट कर सकते हैं और चीज़ों को किस तरीके से सँभाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपना बेसिकली जो वी फॉर्मेशन वाला जो है टाइम ने हमने डाल रखा है, उसी का मैंने टाइम और एक्सपायरी ले रखी है। उसमें ये स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करता हूँ। -50 दिख रहा है आपको, बेसिकली यहाँ पे मार्केट 41,500 पे इस दिन पे मार्केट जो है चल रहा है, 41,500 पे मार्केट चल रहा है। तो मैं इससे कुछ दूरी पे सपोज़ ले लेते हैं हम। आप जो प्रीमियम चाहें वो आप प्रीमियम ले सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ फ़िक्स नहीं है। बाकी मैं जो प्रीमियम्स लूँगा वो थोड़े हाई लूँगा, मैं ज़्यादा दूर के प्रीमियम्स नहीं लूँगा। अगर मैं ज़्यादा दूर के प्रीमियम लूँगा तो मुझे इसमें एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो उस एडजस्टमेंट को दिखाने के लिए मैं प्रीमियम्स ज़्यादा दूर के नहीं लूँगा, मैं प्रीमियम बहुत पास के लूँने वाला हूँ। तो पास के प्रीमियम में मैं ये सेल आउट कर देता हूँ, 900 तक है, और 4600 को मैं बाय कर लेता हूँ। ये उसका हेज हो जाएगा पुट साइड में, और सेम प्रीमियम जो है, तो हमारा पे आउट चार्ट जो होगा कुछ इस तरीके का बनता हुआ दिखेगा। इसमें मुझे बीच में कुछ है 9,000 का प्रॉफिट है, 9,500 का प्रॉफिट है, और जो मेरा लॉस है वो कुछ 5 साढ़े 5,000 रुपये का लॉस है।
जो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है वो 40,673 से लेके 42,327 के आसपास का है। तो ये बहुत छोटा रेंज है, 1 डिविएशन के भीतर भीतर ही निपट जाता है। और जो मेरा टाइम ड्यूरेशन है वो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 1 महीने से ज़्यादा का है। तो 1 महीने में बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा मूव कर सकता है। मगर हमने जो चार्ट देखा है, हमने जो पोर्शन लिया वो ये वाला पोर्शन लिया हुआ, और हम इस पोर्शन को बैक टेस्ट करके देखेंगे कि हम इसे किस तरीके से एडजस्ट करते हैं। ये स्ट्रेटेजी मैंने बना रखी है। हम नेक्स्ट डे देखते हैं, अगले दिन मार्केट क्या बिहेव करता है। मार्केट कॉर्नर पे आया है, बैंक निफ्टी कॉर्नर पे है। अच्छा, अभी आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी जो है मेरे जो ब्रेक इवन है उससे आगे निकल गया है, राइट। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अगर आप कभी भी हायर काउंटर बनाते हैं और उसका एडजस्टमेंट करेंगे तो कुछ पॉइंट्स आपको हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने अपने लिए अपने कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं एडजस्टमेंट करने के लिए, ताकि जब भी कभी इस तरीके की सिचुएशन आती है तो मैं उसी तरीके से उसको एडजस्ट करने का कोशिश करता हूँ, और ये मोस्टली चीज़ें जो है सक्सेसफुल होती है। मेरा मेन टारगेट बस ये है कि मुझे इस स्ट्रैटेजी में अगर प्रॉफिट नहीं होता तो नुकसान भी ना हो। मेन चीज़ यही आपको हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर आप कोई सी भी स्ट्रैटेजी अगर अप्लाई करते हैं, अगर उसमें आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मार्केट आपके भी आप जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है, तो आपको उसमें लॉस ना हो। आपको उसमें इस तरीके से एडजस्टमेंट करना है, और एडजस्टमेंट आप तभी करें जब आपको पता है कि आप इसमें लॉस खाने वाले हैं। तो मुझे इसमें दिख रहा है कि मुझे इसमें लॉस हो रहा है। अच्छा, एक और चीज़ है कि आप जब भी एडजस्टमेंट वगैरह करें तो आप हमेशा आप ग्राफ्स वगैरह को देख के करें। अगर कोई किसी तरीके का कोई ब्रेकआउट वगैरह होता है, जैसे इसमें ब्रेकआउट वगैरह हो रहा है, राइट? इसमें ब्रेकआउट वगैरह हो रहा है और मार्केट काफ़ी नीचे मूव हो रहा है। अगर आप चार्ट्स देखते हैं और चार्ट में आप देखते हैं कि कहीं कोई ज़ोन है जो इसमें ब्रेकआउट वगैरह हो रहा है, तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी को उसी तरीके से एडजस्ट करने की ज़रूरत है। तो मैंने इसको ब्लैक बॉक्स से इसीलिए कर दिया ताकि आप ये समझने की कोशिश करें कि ये चीज़ें जो हैं, हमें नहीं पता कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है? हमें नहीं पता कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा। अगर किसी तरीके का कोई ब्रेकआउट वगैरह होता है, तो आप स्ट्रैटेजी को इसी तरीके से जो है एडजस्ट करने की कोशिश करें। अगर आपको मालूम है कि ये ब्रेकआउट जो है फेक है या वापस आने के चांसेस इसमें हैं, तो आप अपनी स्ट्रैटेजी में एडजस्टमेंट ना करें। मोस्टली उसे अवॉइड करें। मैं इसमें जो स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूँ उसमें मैं चार्ट्स वगैरह नहीं देखूँगा। मैं ये सारी स्ट्रैटेजीज़ बिना चार्ट्स को देख के आपको बताऊँगा कि आपका इसी सिचुएशन होने पे आप किस तरीके से एडजस्टमेंट करें, तो किस तरीके की चीज़ें होगी। तो बैक टू द ऑब्स्ट्रा। तो ऑब्स्ट्रा में आप देख चुके हैं कि ये मेरा जो ब्रेक इवन पॉइंट है उससे बाहर चला गया है, राइट? तो मुझे अब इसमें एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। अब अगर मैं इसके प्रीमियम्स वगैरह चेक करूँ, तो मैं देखूँगा कि मेरे जो प्रीमियम्स वगैरह हैं, एक साइड उनमें काफ़ी कम हो गया और दूसरे साइड में काफ़ी ज़्यादा है। ये कुछ 1200 के आसपास में है, और मेरे जो कॉल साइड के प्रीमियम्स हैं वो कुछ 400 एंड 400 बिलो हैं। तो मैं इसमें इसको बुक करूँगा। ठीक है, कॉल साइड के मैंने सारे बुक कर लिए, चार्ट में देख सकते हैं। कॉल साइड के जो प्रीमियम्स हैं वो मैं हायर लूँगा, उसे सेल करूँगा और हेज करूँगा। तो मुझे जो है एक चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर मैंने अगर पुट जो सेल किया है 4800 पी पे, मैंने अगर पुट सेल किया, तो मुझे ये चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि मैं मैक्सिमम जो है सेल कर सकता हूँ 4800 पी का। इसके ऊपर नहीं जाना है किसी भी तरीके से। अगर आप इसके ऊपर जाते हैं तो जो है आपका चार्ट बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से चार्ट बनेगा अगर आप इसके ऊपर सेल आउट करते हैं तो। चलिए सपोज़ अगर इससे ऊपर वाले वैल्यू को अगर मैं सेल कर देता हूँ, उसको हेज कर लेता हूँ। ठीक है। तो आप देखेंगे मेरा जो ग्राफ है वो उल्टा हो गया है, बिल्कुल उल्टा हो गया है, राइट? तो इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि आप जो आपका आपने जो ले रखा है इनिशियली जो 48
40,800 का आपका जो पी है, इसलिए इसके ऊपर जाना नहीं है। अगर इसके ऊपर आप जाएंगे तो आपका जो ग्राफ है वो इस तरीके से उल्टा हो जाएगा। इसमें आपको सिर्फ नुकसान ही नुकसान दिखेगा, आपको कोई प्रॉफिट नहीं दिखने वाला है। तो इस तरीके की गलती आपको नहीं करनी है, इसीलिए। और दूसरी एक चीज़ जो है, इसमें आपको प्रीमियम्स का ध्यान रखना है। मैं इसके प्रीमियम्स मोस्टली आधे ही सेल करूँगा। जैसे अगर ये 1280 के आसपास का जो है मेरा पुट है, तो मैं इसके जो प्रीमियम्स होगा मैं 600 के आसपास का सेल करूँगा। अगर मेरे को 600 नहीं मिल रहा है और उससे भी कम प्रीमियम मिल रहा है, तो मैं उससे कम प्रीमियम सेल करूँगा, मगर मैं इस लेवल के ऊपर नहीं जाऊँगा किसी भी हालत में। तो मैं 4800 पी का ले रहा हूँ, 4800 पी। ठीक है, मैंने आपको बोला ना मैं 600 के आसपास का सेल आउट करूँगा, तो मैं 600 के आसपास का सेल आउट कर रहा हूँ। और मैंने इससे हैज किए 600, 590 हैज कर लिया। ठीक है, ये एडजस्टमेंट हमने किया। अब इस एडजस्टमेंट के आप देखेंगे कि मेरा जो प्रॉफिट है वो 11,500 हो गया, और जो मेरा लॉस है वो काफ़ी कम हो गया, अभी 3,000 के आसपास आ गया। मेरा पहले 5,000 था, अभी मेरा 3,000 हो गया। ये एक अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़, अगर आप बोलेंगे कि यार अभी भी मुझे लॉस ही हो रहा है करके, और एडजस्टमेंट करने का फ़ायदा क्या हुआ करके, तो एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि क्योंकि मेरे प्रीमियम्स बहुत कम हैं, मैंने जो प्रीमियम्स वो काफ़ी कम ले रखे हैं। अगर आप चाहें तो आप जो है दूर से एक लॉट सेल कर सकते हैं। हालाँकि मैं अभी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इस दिन सिर्फ ये क्रॉस किया है। जब तक एक्सपायरी नहीं होती है तब तक मुझे कोई लॉस नहीं है। तो ये जो आपको 3,000 साढ़े 3,000 के आसपास का जो लॉस दिख रहा है वो आपका लॉस नहीं है। तो वो भी हम एडजस्ट करेंगे, वो भी आप कैसे एडजस्ट करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो फिलहाल के लिए हम देखते हैं, मार्केट जो है अभी थोड़ा बाहर आया है। अभी देखते हैं क्या ये बहुत आगे तक बाहर जाता है या फिर किस तरीके से बिहेव करता है। ओके, तो आप देखेंगे कि मार्केट जो है काफ़ी अच्छा खासा जो है बेरिश हो गया है। यानी कि इस वक़्त मार्केट इस लेवल पे आ गया है। काफ़ी नीचे आ गया, राइट? ये वाले डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसमें मेरा लॉस जो दिखा रहा है 24,000 जो दिखा रहा है वो 24,000 एक्चुअल लॉस नहीं है। उसमें लिए आप घबराइए मत। जब तक आप किसी भी चीज़ को बुक नहीं करेंगे तब तक वो आपका एक्चुअल लॉस नहीं है। इस चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखिए। अभी जो मुझे करना है वो ये करना है कि मैं जो है इस चीज़ को बुक करूँगा, क्योंकि मेरे प्रीमियम्स काफ़ी गिर गए हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रीमियम्स हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे तो दोनों प्रीमियम्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और इसीलिए मैं इसको बुक करूँगा और थोड़े हाई प्रीमियम को वापस से सेल आउट करूँगा। 305। अभी भी आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी हालत में आपको 4800 के ऊपर नहीं जाना है। अब मैक्सिमम 4800 कॉल जो है आप सेल कर सकते हैं। तो मैं जो है प्रीमियम्स देखूंगा, तो प्रीमियम देखो तो 2,000 के आसपास है। मैंने पूछा अगर आज का आधा लो है यानी 1,000 के आसपास का आपको सेल आउट करने की ज़रूरत है, पर मुझे नहीं लगता है कि इसके प्रीमियम्स इतने बचे होंगे। तो मुझे सिर्फ 500 का प्रीमियम मिल रहा है, तो मैं इस 500 का प्रीमियम को जो है सेल आउट कर दूंगा। अब मैक्सिमम जो है 4800 के आसपास आके सेल आउट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मैं कभी भी जो है फुल सेल आउट पे नहीं जाता हूँ। तो मैं थोड़ा गैप रख के चलता हूँ। हालांकि मैंने जो किया है उसके प्रीमियम्स बहुत कम है और सेल करने का मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब मुझे एक साइड में, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेल किया था, मैंने आपको बताया, मैंने जो मेरे प्रीमियम से काफ़ी कम है, अगर मैं ज़्यादा हाई प्रीमियम्स पे अगर सेल आउट करता तो ये जो आपको प्रॉफिट दिख रहा है वो 1,500 दिख रहा है ना, ये प्रॉफिट आपको ज़्यादा दिखता। पर साथ ही साथ आपको ये जो लॉस है वो भी आपको ज़्यादा दिखेगा। ये 5,000 का जो दिख रहा है, 5,800, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा लॉस दिखेगा। तो ये आपकी इस तरीके से कुछ चार्ट बन जाएगा। अच्छा, एक इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा मूव आया है और मैं कुछ चार्ट्स, मुझे चार्ट्स का नॉलेज नहीं, समझ लीजिए मुझे चार्ट्स का नॉलेज नहीं, मुझे पता नहीं मार्केट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। मैं चार्ट्स नहीं देख रहा हूँ, हो सकता है मार्केट और गिर जाए, क्योंकि एक अच्छा खासा मूव आया है, मार्केट के और गिरने के मूव है। तो मैं जो है वेट करूँगा, जैसे ही मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस मारेगा मैं एक और एडजस्टमेंट करूँगा। चलिए देखते हैं क्योंकि आज के दिन बहुत ज़्यादा अच्छा मूव आया है,
तो चांसेस रहते हैं कि अगले दिन जो है मार्केट थोड़ा बहुत रिकवर करेगा। ओके, तो मार्केट बेसिकली ज़्यादा कुछ किया नहीं, थोड़ा-सा हल्का-सा उसी लोकेशन के आसपास है और थोड़ा-सा रिकवर किया है। इसके बाद हो सकता है इसके बाद मार्केट अच्छा खासा एक मूव और दे दे नीचे की साइड में, तो मैं इसको बचाने के लिए जो है अपना लॉस ना हो ज़्यादा, तो मैं उसके लिए जो करूँगा वो करूँगा, मैं पुट को जो है बुक कर लूँगा 1990। मैंने इसे बुक कर लिया। 4600 का पुट जो है मैंने जो इसका हेज किया था उसे मैंने वापस बुक कर लिए, और जो है मैं इससे हायर वाली हूँ, यानी कि 4600 के ऊपर जो है 46700 उसको मैं बाई करूँगा। ऑब्वियसली अगर अपोजिट डायरेक्शन में गया तो आपको ज़्यादा लॉस होगा, मगर अगर मार्केट ऊपर गया तो आपका जो है प्रॉफिट, जो आपका नुकसान नहीं हो, बेसिकली आपको नुकसान बचाना है। तो 4700 4700 4700, तो ये रहा मेरा 4700, इसे मैं बाई कर रहा हूँ जो कि 2000 के आसपास का वैल्यू है। तो आप देखेंगे मेरा जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एक साइड में, और जो मेरा लॉस है वो भी एक साइड में ज़्यादा बढ़ गया है। मुझे 10,000 का लॉस हो रहा है इसमें, और ऊपर में जो प्रॉफिट है वो 4,000 का हो रहा है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट अगर रिवर्स होता है, इस जोन से पीछे जाता है, तो आपको नुकसान होना चालू हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और है जो मैं आपको बता रहा था कि ये एक मेरा एडजस्टमेंट हो गया। दूसरा एडजस्टमेंट जो मेरा रहेगा वो ये रहेगा कि क्योंकि मेरे प्रीमियम्स बहुत कम है कॉल साइड में, आप देख सकते हैं 400 के आसपास है, 300 के आसपास है, और ये जो है 2000 के ऊपर, 2000 के आसपास का है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक साइड से कॉल सेल कर दूंगा, दूर वाला ही लूँगा, छोटा प्रीमियम का, कम प्रीमियम कर लूँगा, मगर मैं इसको सेल करूँगा। मैंने 3 लॉट सेल कर दिए। अच्छा, अब ये इस तरीके से ग्राफ हो जाएगा, जिसमें मेरा जो यहाँ 10,000 11,000 के आसपास का जो लॉस था वो कुछ 5,000 के आसपास आ गया। पर इसके इस जहाँ पे मैंने सेल आउट किया, अगर उससे भी नीचे मार्केट जाता है तो उसमें फिर आपको अनलिमिटेड लॉस है, मगर इतना आपको वेट नहीं करना है कि मार्केट जो है इस लोकेशन के नीचे जाए और उसके बाद आप अपना काम करो। तो बेसिकली अगर मार्केट अगर रिवर्स करता है और इस जोन में वापस आ जाता है, तो आपको इस जोन में वापस आ जाता है और इसको भी क्रॉस कर जाता है, तो आपको जो ये लोकेशन पे जो आपने सेल आउट किया उसे आप बाई कर लीजिए, और अब जो अपनी पोजीशंस इसको स्क्वायर ऑफ कर लीजिए। अगर मार्केट वापस मूव आता है और इस जोन पे वापस आ जाता है, तो आप जो है इसे बुक कर लीजिए। पर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मार्केट जो है कितने टाइम ड्यूरेशन बाद वापस आता है, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम वो लेगा उतना ही ज़्यादा आपको डीके मिलेगा, क्योंकि आपने सेल किया है, और चांसेस ये है कि अगर वो वापस भी आता है तो उसके प्रीमियम्स ज़्यादा पड़ेंगे। ये 2 एडजस्टमेंट आपको करने थे जो मैंने आपको बताया। एक तो हमने पुट साइड में हमने जो करंटली जो चल रहा था 4600 का, उसे हमने बुक किया, उसके बाद उसमें हाई प्रीमियम का ले लिया ताकि हमें लॉस ना हो ज़्यादा। दूसरी चीज़ हमने करी है, कॉल सेल के साइड में हमने जो है एक्स्ट्रा सेलिंग करी है, ताकि क्योंकि हमको अब जो प्रीमियम जो हमारे पास थे वो काफ़ी कम थे, उसके एडजस्टमेंट अगले दिन देखते हैं। अगले दिन देखेंगे तो आपके जो ये 75 के आसपास के जो प्रीमियम है वो 43 के आसपास आ गए हैं। इसमें आपको लगभग 2000 का प्रॉफिट हो गया, और जो नुकसान आपको जो मिल रहा था उस समय कुछ 3000 का या 2000 के आसपास का, वो आपका प्रॉफिट हो गया 49,800 के आसपास। आप चाहें तो ये बुक करके आप निकल सकते हैं विदाउट एनी इशू, यहीं आप स्क्वायर ऑफ कर लीजिए। अभी भी एक्सपायरी में आपको बहुत टाइम है, अभी तो महीना भर बचा हुआ है, 28 सितंबर का डेट चल रहा है, और एक्सपायरी जो है हमारे 27 को है। अगले दिन देखते हैं। 33 रुपीज़ के आसपास इसके प्रीमियम आ गए, 43,500 कॉल जो हमने सेल किए थे। तो आप चाहें तो इसे बुक आउट कर लीजिए, बाहर निकल जाइए, कोई इशू नहीं है। तो मैं इसमें, क्योंकि इसमें बाहर निकल जाऊँगा, क्योंकि 33 की वैल्यू को अब ज़्यादा डीके उसमें आता है नहीं, तो उसे रख के रख मतलब नहीं है रख, तो मैं इसे सेल आउट कर दूंगा। दूसरी चीज़ मैं ये देख सकता हूँ कि मेरे जो प्रीमियम्स थे कॉल साइड के वो भी बहुत कम हो गए हैं, ये 200 से भी नीचे हो गए, तो मैं इन्हें भी बुक कर लूँगा। और मैंने जो से आपको बताया था कि मेरे पास, मैं हमेशा मोस्टली कुछ स्पेस रखता हूँ लास्ट टाइम के लिए, तो ये मैंने जो स्पेस रखी थी, अब हम इसमें और थोड़े सेल आउट करेंगे, इसे और थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे। तो ये हो गया हमारा 188
का प्रीमियम, और ये हो गया हमारा 146। ओके, ये हमने बुक कर ली। अभी जो मैंने आपको बताया था 4800, तो हम 4800 पे जाएंगे और उसे उसका कॉल सेल करें। 4800 पे गए, इसका कॉल सेल किया और हमने ये बाई कर लिया। ठीक है, तो हमारा पे ऑफ ग्राफ जो है या चार्ट जो है वो कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखेगा, जिसमें हमें कुछ 6,700 या 800 रुपये का जो है प्रॉफिट हमारी एक साइड डायरेक्शन में, और दूसरे साइड में हमारा लगभग जो लॉस है वो कुछ 600 रुपये, 650 रुपये का लॉस है। अब ये रेड वाला जो है वो देखिए, रेड देखिए, ये जो ग्राफ, ये उल्ट जो ब्लू लाइन जिस तरीके का जो बन रहा है ये गलत शो कर रहा है, इस तरीके का नहीं होता है। इसमें ऑप्शना में थोड़ा बहुत आपको एरर्स, ब्लू लाइन को लेके एरर रीडिंग्स दिखती है, तो आप इसे नेगलेक्ट कर लीजिए। बाकी जो आपका जो मैक्सिमम एक्सपायरी के जो लॉस होगा वो आपका कुछ 650 के आसपास होगा, जो कि लगभग निग्लेजिबल लॉस है। पर हमें ये भी नहीं चाहिए, तो हम जो है वापस से कॉल सेल करेंगे। और ऑब्वियसली दूर से सेल करिएगा, क्योंकि मार्केट कभी भी अगर रिवर्स कर गया तो फिर उसमें आपको नुकसान हो सकता है। तो मैं दूर से एक और सेल आउट करूँगा। 42,200 का कॉल मैंने सेल कर दिया, 3 लॉट। तो देखेंगे मेरा जो प्रॉफिट है वन साइड वो 12,000 का हो गया है, और यहाँ जो है वो 5,000 के आसपास आ गया, और इसके नीचे जो है मेरा अनलिमिटेड लॉस है। अगर मार्केट वापस रिवर्स आता है तो मुझे ये जो पोजीशन है वो उसे एग्जिट करना पड़ेगा। उसका मैं इसमें आप बेटर है कि आप स्टॉप लॉस चाहें तो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डे देखिए, मार्केट अभी वहीं पर है 37,680। अभी आप देखेंगे तो 38,600 हो गया है, यानी मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया है। तो इस सिचुएशन में आप देखेंगे जो मैंने कॉल सेल किया तो उसकी प्रीमियम बढ़ गया। और अच्छा, मैं इसमें एक एडजस्टमेंट करना चाहूँगा। मैं इसमें एक एडजस्टमेंट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट जो है काफ़ी टाइम से उसी ड्यूरेशन में मूव कर रहा है, वो आना ज़्यादा, इससे ज़्यादा नीचे गिर नहीं रहा है। 2-3 दिन से उसी जोन में ऊपर नीचे हो रहा है, उससे ज़्यादा नीचे वो गिर नहीं रहा है। तो मैं जो है एक एडजस्टमेंट इसमें ये करना चाहूँगा कि जो मैंने अपना पुट जो है बाई किया था हायर प्रीमियम पे, वो मैं अपना जो है स्क्वायर ऑफ कर लूँगा, और जो मैं इसे कम प्रीमियम का जो है पुट्स बाई करूँगा हेज के लिए। तो मेरा जो प्रीमियम है वो है 23,750। ठीक है, मैंने ये बुक कर लिया, और मैं ऐसा इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर यहाँ से रिवर्स करता है, क्योंकि मार्केट काफ़ी टाइम से उसी जोन में ऊपर नीचे हो रहा है, और अगर वो रिवर्स कर जाएगा वहाँ से, ये जो मैंने प्रीमियम जो हाई प्रीमियम पे वापस से जो बाई किया था वो मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान देगा, और मैं वो नहीं चाहता हूँ। तो इसलिए मैं जो है इसमें कम प्रीमियम पे उसे वापस से बाई करूँगा। 4700 पुट का मैंने जो पुट था वो मैंने बाई किया था, तो मैं जो है 4500 का पुट बाई कर लूँगा। उससे कुछ नीचे वाला, ज़्यादा नीचे नहीं जाऊँगा, मगर मैं यहाँ कुछ नीचे वाला जो है बाई कर लूँगा। ये मैं आपको बैक टेस्ट की बता रहा हूँ इसमें। अच्छा, मैंने ये जो बुक किया उसके बाद मुझे जो इसमें है एक साइड में मेरे को 20,000 का प्रॉफिट होने लगा, जो पिछली बार आपने देखा होगा बहुत काफ़ी 5,000 के आसपास का प्रॉफिट था, वो हाँ बैक साइड में मुझे वो 20,000 का प्रॉफिट दिखेगा, और जो ये जो है 12,000 के आसपास का दिख रहा है। तो ये मुझे कोई ज़्यादा नुकसान है नहीं। अब कुछ भी होगा, मार्केट अगर ऊपर भी जाएगा तो मुझे सिर्फ 12,800 रुपये के तो मिलने ही मिलने हैं, तो आई मीन प्रॉफिट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैंने इसको बाई किया। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि प्रीमियम्स बहुत हाई थे, तो वहाँ पे जो है डीके वगैरह का चांसेस कम होता है, तो अगर आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, मगर मैं इसीलिए नहीं छोड़ता क्योंकि अगर मार्केट अगर वापस पीछे आ गया तो वो प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा डीके मारेंगे और बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो नेक्स्ट डे चलते हैं। नेक्स्ट डे भी मार्केट कुछ उतना ही है,
मगर थोड़ा ऊपर हुआ है, 339,080 हुआ है। अच्छा, अब 39,500 हो गया, मतलब मार्केट काफ़ी काफ़ी ऊपर आ गया है। मतलब एक एक तरीके से रिवर्स आ रहा है मार्केट। अच्छा, इसमें ये आप देखेंगे कि ये जो है, जो हमने कॉल सेल किया था, वो आपको नुकसान देना चालू कर दिया 1600 के आसपास। मैं इसे तब तक निकालूंगा नहीं जब तक ये इस जोन को क्रॉस नहीं कर जाता। मैं वेट करूंगा। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जो प्रीमियम्स हमने यहाँ पे जो कॉल सेल और बाई किए थे, हेज किए थे, वो भी, उसमें भी आपको कॉल सेलिंग में आपको नुकसान हो रहा होगा, मगर बाइंग जो की है उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो वो एक तरीके से हैज की, ऑटोमेटिकली हैज्ड है, तो उसमें आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। अगले दिन देखिए, मार्केट वहीं पर है। अगले दिन देखें, ये वापस से नीचे आया 38,600, 39,000। तो ये आसपास में मंडरा रहा है। जितना ज़्यादा ये मंडराएगा उतना ज़्यादा मुझे जो है डीके का प्रॉफिट होगा। तो ये जो है मेरा लॉस था वो मेरा वापस प्रॉफिट हो गया है। और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे जो यहाँ पे अभी दिख रहा था नुकसान कॉल साइट सेल करने का, वो मुझे प्रॉफिट मिल गया। अच्छा, ये एक चीज़ ये है कि आप कुछ भी हो जाए, अगर आप कह रहे हो कि मुझे कॉल और सेल करने की ज़रूरत है, हो सकता है मार्केट और नीचे गिर जाए, तो आप टेंशन मत लो, क्योंकि इससे ऊपर आपको नहीं जाना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि 40,800 के ऊपर आपको नहीं जाना है। अगर आप जाएंगे तो आपका जो है पूरा पैटर्न ही उल्टा हो जाएगा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था। तो आप इससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते, बस ये कर सकते हैं कि वेट कर सकते हैं। अगर ये नीचे भी गिर गया तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे प्रॉफिट दिख रहा है। 12,000 13,000 के आसपास का प्रॉफिट है, कितना भी भले नीचे जाए, आई डोंट हैव एनी इशू। अच्छा, वापस से मार्केट जो है बैक मारा है, 39,500 के आसपास में है। ओके, अभी ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, 40,300 तक वापस मार्केट वापस ऊपर आ गया है, राइट। यानी पूरा का पूरा रिवर्स मारा है। अच्छा, मैंने जैसे बोला आपको कि रिवर्स मारा है, तो ये जो आपकी जो पुट जो आपने बाई किए थे, उसका जो प्रीमियम आपने जो देखो 2100 के आसपास का जो हमारे प्रीमियम थे, 2169 के जो प्रीमियम थे, वो बिल्कुल 600 के आसपास आ गया, और इसमें मुझे जो लॉस हुआ वो 1,15,000 का लॉस है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि अगर मैं अगर बैक आता है तो मुझे ये जो प्रीमियम है ये मुझे नहीं देने हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप जो प्रीमियम अपने दो दिए हैं वो वापस आप ले लो। तो इसमें आपको जो है ये नुकसान झेलने को नहीं मिलेगा। फिलहाल मुझे अभी भी प्रॉफिट है, मुझे 14,500 रुपये का अभी भी प्रॉफिट है। अगर आप चाहें तो इसमें भी आप निकल सकते हैं विदाउट एनी इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हम आखिरी तक देखेंगे। अच्छा, जो कॉल मैंने सेल किया था उसकी वैल्यू 37 के रुपीज़ के आसपास आ चुकी है। इसमें ज़्यादा डीके आएगा नहीं, अगर आप चाहें तो इसे बुक कर सकते हैं, मैं इसे बुक कर लूँगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी वैसे भी नीचे आ रहा है और इसमें कुछ ज़्यादा डीके बचा है नहीं, तो मैं इसे बुक कर रहा हूँ। अदरवाइज जब तक उसे क्रॉस नहीं करता तो आप चाहें तो उसको रख भी सकते हैं। अच्छा, जैसे ही मैंने उसे बुक किया तो आप देखेंगे मुझे दोनों साइड में प्रॉफिट हो रहा है। मुझे जो है 10,000 रुपये का प्रॉफिट इस तरफ है, और दूसरा मुझे 17,000 रुपये का प्रॉफिट उस तरफ है। तो मैं अब लॉस में हूँ ही नहीं, आई एम इन प्रॉफिट। ये स्ट्रैटेजी में सबसे बढ़िया चीज़ यही है कि एक टाइम के बाद अगर आप इसे एडजस्टमेंट करते हैं और एक टाइम के बाद अगर आप देखेंगे तो आप में आपको इसमें कोई लॉस ही नहीं दिखेगा। अब मैं चाहूँ तो इसे एक्सपायरी तक रख सकता हूँ विदाउट एनी एडजस्टमेंट, मुझे मुझे कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं, इसमें मुझे प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तभी हम इसे देखते हैं क्या होता है, अगला दिन मार्केट क्या करता है। ये वापस बैक बैक आया है, जैसे कि मैंने आपको चार्ट में बताया था। ये वी फॉर्मेशन बना रहा है, वापस से ऊपर जा रहा है, राइट। नेक्स्ट डे, अगला दिन, मुझे भी 15,000 रुपये का प्रॉफिट है, और 21 अक्टूबर हुआ है, 27 अक्टूबर को इसकी एक्सपायरी है। मार्केट पूरा इस डायरेक्शन में आ गया है, मुझे अब 18,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, और अभी भी जो है 2 दिन बचे हुए हैं, और ये एक्सपायरी। तो
27 अक्टूबर की एक्सपायरी, बज के 3 बज रहा है, 27 अक्टूबर की एक्सपायरी आ गई है, 3 बज रहे हैं और मुझे 17,500 रुपये का प्रॉफिट है। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली आपको जो है एडजस्टमेंट करना है। मगर जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी की वो ये है कि ये मार्केट जब तक आपका ये ब्रेक इवन के इस तरफ या इस तरफ नहीं जाता है, तब तक आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं करने, आपको वैसा का वैसा ही रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मार्केट आपका इस डायरेक्शन में मूव कर गया, जैसे हमारा इस समय मूव किया है, तो आपको जो है ये जो अपने यहाँ पे कॉल साइड या मार्केट अगर इस तरफ मूव कर गया है, ये जो आपका पुट साइड, तो इन दोनों साइड को आपको है जिस डायरेक्शन में भी मूव करेगा उसका अपोजिट वाला जो है उसको आपको शिफ्ट करना है। सपोज अगर मार्केट जो है जैसे जैसे हमारा एग्जांपल मार्केट जो है नीचे की तरफ मूव कर रहा था, हम जो कॉल सेलिंग कर रहे थे उसे हमने शिफ्ट किया था, तो वो हमने जो शिफ्टिंग करी थी वो एक एडजस्टमेंट हो गया, उससे आपको करना है। प्रीमियम आपको 100% मैच नहीं करना है। प्रीमियम जो है मैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया, मैंने जो प्रीमियम लिए थे वो 50% प्रीमियम लिए थे, उसी तरीके से आप चाहें तो 50% प्रीमियम लीजिए और उसके बाद अगर मार्केट और मूव करता है तो फिर और से उसको एडजस्टमेंट करिए। और अगर मूवमेंट अगर ज़्यादा होती है मार्केट में एक साइड डायरेक्शन में, तो आप जो है अदर साइड से अगर नीचे गिर रहा है तो कॉल सेल करिए और अगर ऊपर जा रहा है तो पुट सेल करिए, पर दूर से सेल करिए। तो जिस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट सिंगल डायरेक्शन में अगर मूव करता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है उसको एडजस्ट करना। वो मैंने इसीलिए बोली थी आपको, क्योंकि अगर मार्केट वन डायरेक्शन मूव कर रहा है तो आप दूर से कहीं से यहाँ से आप जो है पुट सेल कर लीजिए, पुट सेल कर लीजिए। तो आपको जो है ये जितना लॉस आपको एक साइड डायरेक्शन में दिखा रहा था वो आपका सारा लॉस खत्म हो जाएगा, उसमें आपको फिर प्रॉफिट ही होना है। दूसरी चीज़ ये बताई थी मैंने आपको कि अगर मार्केट अगर मूव ज़्यादा कर गया उसके बाद अगर उसमें कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं आ रहा है और आप चार्ट्स अगर देखते हैं और चार्ट्स अगर देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, तो जैसे कि इसमें आपने मूवमेंट यहाँ नहीं आ रहा है, इसमें अगर मार्केट नीचे भी आता तो भी आपको नुकसान नहीं था। जैसे कि मैंने आपको बताया 12,000 रुपये जो आपको दिखाया था उसमें आपको नुकसान नहीं हो रहा था। अगर मार्केट इस तरीके से बिहेव करता है कि इसमें कोई ज़्यादा मूवमेंट आता नहीं है, तो हमने जो एडजस्टमेंट जो स्टार्टिंग में किया था, हमने जो नीचे गिर रहा था तो हमने पुट जो है हायर प्रीमियम के बाई किए थे, तो वो जो पुट है आपने जो हायर प्रीमियम के बाई किए थे वो आप जो है उनको बुक कर लीजिए और कम प्रीमियम के पुट बाई करिए। ये भी एक तरीका है जिसमें आपको जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। तो ये एक एडजस्टमेंट जो है आपको करने हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इस तरीके का आयरन कॉन्डोर है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली थी कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है वो आयरन कॉन्डोर में पता चल जाता है। तो आयरन कॉन्डोर में इसी तरीके से पता चलता है कि आप जो है एक आप जो है बेसिकली इसका जो एडजस्टमेंट जब करते हैं, तो आयरन कॉन्डोर का जब एडजस्टमेंट करेंगे तो एक साइड से आप जो है उसको सेल करते-करते वो फाइनली ऐसा सिचुएशन आता है कि वो आयरन कॉन्डोर जो है वो आयरन फ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। आयरन फ्लाई बिल्कुल ऐसा दिखता है जैसे मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा आयरन फ्लाई है, ठीक है? तो हमने यहाँ पे जो है 44,100 पे हमने कॉल और पुट दोनों सेल किया है और दोनों साइड इसके हेज लिए हैं। जैसे आप देख सकते हैं 44,100 का कॉल सेल किया है, 44,000 का पुट सेल किया है सेम स्ट्राइक प्राइस पे और 44,500 का हमने कॉल बाई किया है और 43,700 का पुट हमने बाई किया। तो जब इस तरीके का स्ट्रेटेजी फाइनली हो जाता है, आयरन कॉन्डोर जो है फाइनली जो है आयरन फ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है और फिर आयरन फ्लाई जो बेसिकली एक बहुत अच्छा तरीका है जिसमें आप मार्केट को बेसिकली मार्केट का डायरेक्शन आप बहुत इजीली पता कर सकते हैं। अगर मार्क इसमें आपको कोई लॉस नहीं है, आप जैसे इसमें देखेंगे इसमें आपको सिर्फ 8,000 रुपये का लॉस है, तो 8,000 रुपये का लॉस जो है बहुत इजीली आप जो है उसको कंपनसेट कर सकते हैं एक साइड से सेल करके, अगर मार्केट में कोई सिंगल यूनिडायरेक्शनल मूव आता है तो। और अगर मार्केट अगर साइडवेज ही चल रहा है तो उसमें बहुत ही आराम से जो है मार्केट इसी डायरेक्शन में फाइनली ख़त्म हो जाएगा, तो उसमें आपको प्रॉफिट जो है 21,000 तक का प्रॉफिट आप मैक्सिमम इसमें कमा सकते हैं अगर मार्केट साइडवेज ही चलता है तो। ठीक है, आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आप इससे किसी भी तरीके के मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं। इवन जो अभी जिस तरीके का मार्केट चल रहा है बैंक निफ्टी, आप चाहें तो उस इस मार्केट में भी अप्लाई कर सकते हैं। मार्केट आप देख सकते हैं इसमें अभी तक मार्केट काफ़ी साइडवेज चल रहा है और जो है मंडे को
और जो है इसमें सेल ऑफ आने के भी चांसेस है। अगर मार्केट अगर यहाँ से नीचे गिरता भी है तो भी आप अगर यूनि डायरेक्शन, एक सिंगल डायरेक्शन में अगर मार्केट अगर इसको नीचे गिरता भी है तो इसे बहुत आराम से एडजस्ट कर सकते हैं ये वाली स्ट्रेटेजी, और इसमें भी आप पैसा कमा सकते हैं। तो दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो, और ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, ये बहुत ही लो रिस्क और हाई प्रॉफिट स्ट्रेटेजी है। ओके, फिर अगले वीडियो में हमें आपसे मिलता है, तब तक गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड।